माह मुबारक हम सब की इस हैसियत से भी तरबियत करता है कि दो शहवतें हैं जहां इंसान बहकता है, दो शहवतें हैं जहां इंसान बहकता है, जहां इंसान गुमराह होता है और जहां इंसान शैतान की पैरवी करने लगता है। एक है जिनसी शहवत, शहवतुल फर्ज जिसे कहा जाता है, और एक है पेट की शहवत जिसे शहवतुल बतन कहा जाता है। शहवतुल फर्ज इंसान को जिनाकारी के रास्ते पे ले जाती है, लिवातत के रास्ते पे ले जाती है, बदकारी के रास्ते पे ले जाती है। नाउजुबिल्लाह, रोजा इन दोनों शहवतों को लगाम देता है। ये शहवतुल बतन को भी कुचलता है, ये शहवतुल फर्ज को भी कुचलता है। जब ये दो शहवतें काबू में आती हैं, इंसान हरामकारी से बचता है, जिनाकारी से बचता है, बदकारी से बचता है, हराम खोरी से बचता है। ये दोनों शहवतों को ये रोजा जायज हुदूद में रखता है। इसी तरह से हजरात, इस माह मुबारक में जहां बहुत सारी सिफात की तरबियत होती है और हमारे अंदर बहुत सारी सिफात पैदा होती, उसमें से एक बहुत बड़ी सिफत इस्लाम के नजदीक देखिए, झगड़े का मिजाज पसंदीदा नहीं। लड़ना झगड़ना, जो झगड़ालू मिजाज होता है कि बात करो तो झगड़े, बात करो तो झगड़े, लोग कहें कि अरे उससे बात ना करो, वो ऊपर पड़ता है। लोग झगड़े का मिजाज इस्लाम को पसंद है। इस्लाम कहता है झगड़े से बचो, बचो, हत्ता के झगड़े से बचने के लिए तुम्हें अपने हक को छोड़ना पड़े तो भी छोड़ दो। हाँ, क्या कहा? अना ज़ईमुम बिबैतिन फी रबदिल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन काना मुहिक्का। आपने कहा मैं उस शख्स को जन्नत में एक महल की गारंटी देता हूं जो महज झगड़े से बचने के लिए अपने हक से दस्तबरदार हो जाता है। वो देख रहा है कि अगर मैं हक हासिल करने जाऊंगा झगड़ा होगा और मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, मैं झगड़ना नहीं चाहता, हक छोड़ देता हूं, हश्र के मैदान में ले लेता हूं। कहां जाएगा? हश्र का मैदान तो आने वाला है ना, और वहां तो अज़ाफ़ मुज़ाफ़ा, बड़ी भारी कीमत सामने वाले को अदा करनी पड़ेगी। तो यहां मैं छोड़ दूंगा, वहां ले लूंगा, पर मैं झगड़ूंगा नहीं। इस मिजाज को शरीयत ने बहुत पसंद किया है कि झगड़े से बचो। माह रमजान में रोजे की हालत में इस मिजाज की भी तरबियत होती है, झगड़े से बचने का मिजाज, झगड़े से परहेज करने का मिजाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इज़ा काना यौम सौमि अहदिकुम फला यरफुस वला यस्खब वला यजहल। रोजे से हो कोई फहश गुफ्तगू ना करो, शोर और हंगामा ना करो रोजे की हालत में, जिहालत की हरकतें ना करो, जिहालत की बातें ना करो। अच्छा, तुम नहीं कर रहे हो, सामने वाला अगर तुमसे झगड़ने पर आमादा होता है, गाली गलौज कर रहा है तुम्हारे साथ, झगड़ रहा है, तो बस इतना कह दो इन्नी इम्रुउन साइम, आके मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता, तुमसे झगड़ना नहीं चाहता, इसलिए कि इन्नी साइम, मैं रोजे से उठ। तो देखो माह मुबारक हमें एक सुलह पसंदी का मिजाज देता है, झगड़े के मिजाज से दूर रहने का। ये तो ऐसी कुछ सिफात और लंबी सिफात हो सकती हैं, कई सिफात हो सकती हैं जो इस माह मुबारक में हमारे अंदर पैदा होती हैं, या अगर पहले से हैं तो ये माह मुबारक उन सिफात को मजीद निखारता और उभारता। हजरात, इस माह मुबारक में हमारे बच्चों की तरबियत होती है। ये औलाद की तरबियत का सुनहरा मौसम है। इबादतों में रोजे से बड़ी कोई ऐसी इबादत नहीं जहां बच्चे अपना शौक दिखाते हैं। हर घर का किस्सा है, हर घर की कहानी है। मासूम बच्चे, नन्हे बच्चे रोजा रखकर भूखे प्यासे रहकर कितना खुश होते हैं, कितनी खुशी महसूस करते हैं। और अगर माँ बाप अज़राहे रहम करम उन्हें सहरी के लिए जगाते नहीं, माँ बाप से नाराज हो जाते हैं जागने के बाद, आपने जगाया नहीं हमें। वल्लाहिल अज़ीम, ये जो रोजे की इबादत है, हमारे नन्हे बच्चे, नन्हे मासूम बच्चे, हमारी नई नस्लें इतने शौक से इसका एहतमाम करती हैं कि वालिदैन अगर इस रुझान का इस्तेमाल सही तौर पर करें, हमारे बच्चों की बेहतरीन तरबियत इस माह मुबारक में हो सकती है। हजरत रुबैया बिन्त मुअव्वज़ रज़ियल्लाहु अन्हा सहाबिया हैं, वो फरमाती हैं कुन्ना नुसव्विमु सुब्यानना, कि अहदे नबूवत में हम तो रोजा रखते ही थे, अपने छोटे छोटे बच्चों से भी रोजा रखवाते थे हम सब, और मस्जिद ले जाते थे इसी हालत में उन बच्चों को। कहा बच्चे जब भूखे होकर प्यासे होकर रोने लगते तो उनका दिल बहलाने के लिए हम उनको खिलौने दे दिया करते थे,
ऊन से बने हुए खिलौने हमारे पास रखे रहते थे, और जब भूख और प्यास से बच्चे रोने लगते, खिलौने देख के हम उन्हें बहलाते थे और बहलाकर किसी तरह से इफ्तार के वक्त तक उन्हें पहुंचा देते थे। अब रोने वाला बच्चा, सोचो, रोने वाले बच्चे का मतलब क्या है? वो 7 साल का बच्चा नहीं, अभी कम उम्र बच्चा, समझ रहे? छोटे छोटे बच्चे जो है इस माह मुबारक में रोजा रख। हजरत उमर ने देखा रमजान के महीने में एक शख्स नशे की हालत में कोड़ा लिया और एक कोड़ा लगाया। का शर्म नहीं आती? रमजान के महीने में नशे की हालत में हो। वो सिबियानुना सियाम, जाओ मदीने में देखो, मदीने के बच्चे रोजे से हैं, और आज तुम हो के नशे की हालत में हो। इस तरह भाइयों, माह मुबारक बच्चों की तरबियत का बेहतरीन मौका है। हमने सऊदी अरब में एक मंजर देखा, बहुत अच्छा लगता था वो मंजर। हर रमजान में मस्जिद नबवी में सुफरे बिछते हैं इफ्तार के, और एक शख्स का सुफरा जहां बिछ जाता है, रमजान के आखिर तक वहां उसका सुफरा बिछता रहेगा। अब वो जिसका सुफरा होता है, वो अपने सारे फैमिली मेंबर्स के साथ, यानी उसके जितने भाई हैं, उसके जितने बच्चे हैं, बेटे हैं, लड़के हैं, सबको लेके मस्जिद नबवी आ जाता है। अब इनका काम क्या है? बच्चों का काम, ये जो ज़ायरीन है आ रहे मस्जिद नबवी को, जाना, उनसे मिलना, उनसे दरखास्त करना कि आप हमारे सुफरे पे आइए। इतनी मिन्नत समाजत करते हैं, इतनी आजिजी दिखाते हैं ये सऊदी बच्चे, इतनी शफकत से पेश आते हैं। गैर रमजान में वो आपको सलाम भी नहीं करे, फर्ज करो, लेकिन रमजान के महीने में इफ्तार के वक्त ये जो तरबियत का उनका सिस्टम कितना अच्छा है, अपने पूरे बच्चों को लेके आ जाते हैं, और ये बच्चे पूरे साहातुल हरम में घूम फिर कर जो जो रोजेदार मिलते हैं पकड़ के लाते हैं, अपने सुफरे पे बिठाते हैं, और पहले रोजे की पहली इफ्तारी में आप उनके सुफरे पे बैठ गए ना, आपसे वो वादा ले लेते हैं कि 30 रमजान तक यहीं आना, वादा करो 30 रमजान तक यहीं आना। लोग अपने बच्चों समेत आ जाते। बहुत अच्छा लगता है जब अमीर घरानों के बच्चों को, ताजिर घरानों के बच्चों को, बड़े बड़े शयूख के बच्चों को जब देखते हैं, एक मजदूर, एक आमिल, एक कमजोर, एक ज़ईफ, एक गरीब के आगे मिन्नत समाजत करते हुए, दरख्वास्त करते हुए जब देखते हैं, आप हमारे सुफरे पे आइए, हमारे मेहमान बनिए, बहुत अच्छा लगता है मंजर। माह मुबारक अगर इसका हम सही इस्तेगलाल करें ना, बच्चों की तरबियत का सुनहरा मौसम है, सुनहरा मौका है। इफ्तार के वक्त आप फैमिली के साथ बैठिए और अपने बच्चों से कहिए, उनकी कुछ मुरादें होती हैं, उनकी कुछ आरजुएं होती हैं। बच्चा चाहता है कि आप उसको साइकिल दिलाएं, फलां दिलाएं, फलां दिलाएं। आप बच्चे से कहो, बेटा इफ्तार की दुआ में अल्लाह से मांगो, अल्लाह दिला देगा। वो पहले उससे दुआ करवाओ, और उसके दुआ करने के बाद वो चीज आप उसको दिला दो, और दिला के कहो को देखा तुमने रमजान की दुआओं में अल्लाह से चीज मांगी थी और अल्लाह ने देखो तुम्हें दे दी। बच्चों की तरबियत का बहुत सुनहरा मौसम है। इस महीने का इस्तेगलाल कीजिए अपने बच्चों की तरबियत की। और हजरात, जैसे हमने कहा, अफराद की तरबियत, औलाद की तरबियत, घर और खानदान की तरबियत, वैसे ही ये माह मुबारक पूरे मुआशरे की तरबियत का महीना। इस महीने में पूरे मुआशरे की तरबियत होती है। ये माह मुबारक में मुआसात, गमखारी, हमदर्दी के मज़ाहिर हर जगह देखने को मिलते हैं। देने दिलाने का मौसम होता है, ये खाने खिलाने का मौसम होता है, ये गरीब परवरी का मौसम होता है, ये मुनकरात खत्म हो जाते हैं मुआशरे से। अल्लाह अल्लाह, साल के 11 महीने जिस घर से मौसीकी की आवाज आती थी, इस माह मुबारक में वो मौसीकी की आवाज बंद हो जाती है। साल के 11 महीने जिस गली से म्यूजिक की आवाज आती थी, गाने बजने जो की आवाज आती थी, इस माह मुबारक में वो आवाजें बंद हो जाती हैं। एक माहौल नजर आता है, एक मोमिनाना माहौल हमारे घरानों में, हमारी गलियों में, हमारे मोहल्लों में। तो हजरात, ये महीना जब आ रहा है, इस एहसास के साथ हमें अपनी तरबियत करनी है, अपने बच्चों की तरबियत करनी है, और पूरे मुआशरे की तरबियत करनी है। अपने आप को बदलना है, आइडियल और अच्छा मुसलमान बनाना है, प्रैक्टिकल मुस्लिम हमको बनना है, सिर्फ नाम का नहीं। और तब्दीली भी कैसी तब्दीली? वक्ती नहीं, पायदार तब्दीली, अबदी तब्दीली, दायमी तब्दीली, जो रमजान की हद तक ना हो, हमेशा रहे। इन जज्बात के साथ, इन एहसासात के साथ इस माह मुबारक का इस्तकबाल करें। एक बात जो शायद वो रमज़ान में कहनी है, लेकिन अभी हम कह देते हैं कि रमज़ान के महीने में एक चीज़ होती है
جو ہمارے بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں جو بیماری کی وجہ سے یا عمر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، بہت سارے گھرانوں میں ان بوڑھے بزرگ ماں باپ پہ زیادتی ہوتی ہے. بھلے سے آپ اور ہم سمجھیں کہ نہ سمجھیں، مگر ان کا احساس یہ کہتا ہے کہ ان پر کیسے زیادتی ہوتی ہے. وہ بوڑھے ہیں، وہ بیمار ہیں، انہیں ناشتہ تازہ چاہیے، انہیں کھانا تازہ چاہیے. عام طور پر دیکھا جاتا ہے چونکہ فیملی ممبر سب روزے سے ہیں، پورا مہینہ ہم اپنے بوڑھوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بیماروں کو روکھا سوکھا بچا ہوا کھانے پہ مجبور کرتے ہیں. اور وہ ماں باپ ہیں، کہہ نہیں سکتے کھا لیتے ہیں، دکھ سہ لیتے ہیں. وہ کہہ نہیں سکتے کھا لیتے ہیں اور بات ہے، پر ان کا احساس، ان کا درد ہے کہ یہاں تک ہم نے سنا ہے، یہاں تک سنا ہے، اس وجہ سے بہت سارے ضعیف کمزور لوگ ایسے ہیں، رمضان کی آمد پہ انہیں ڈر ہونے لگتا ہے. رمضان آ رہا ہے، اب یہ 1 مہینہ ہمیں بس روکھا سوکھا کھا کے رہنا پڑے گا. ایسا مت کیجئے، ایسا مت کیجئے. ہماری ماؤں بہنوں سے درخواست ہے، آپ واقعی بہت تکلیف اٹھاتی ہو رمضان میں، اور میں نوجوانوں سے، مردوں سے کہوں گا، ماہ رمضان میں عورتیں جو خدمت کرتی ہیں ان کی شکر گزاری کیجئے. سحری کے لیے 2-3 بجے سے جاگ کر پکانا، افطار کے لیے ہمارے چاہے ہوئے سارے آئٹم بنانا اور اس کے ساتھ عبادت کرنا، ہمیں اپنی ماں بہنوں کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے. بہت محنت کرتی ہیں ہماری ماں بہنیں. ہماری ان ماں بہنوں سے درخواست بھی ہے، آپ کے گھر میں آپ کی ساس ہو، آپ کے سسر ہو، جو بھی بیمار، کمزور، لاغر، مجبور، ان کا خیال کیجئے. ان کی خاطر تھوڑی تکلیف آپ برداشت کر لیجئے، مشقت برداشت کر لیجئے، مگر انہیں تھوڑا سا تازہ کھلانے کی کوشش کیجئے. روکھے سوکھے پہ پورا مہینہ گزارنے کی کوشش ہرگز نہ کرے. رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو یہ سب عظیم صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک تک پہنچائے اور اس ماہ مبارک کی اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ اس آنے والے رمضان کو میری اور آپ کی زندگی کا ایک انقلابی رمضان بنا دے، جہاں سے ہم مومن صادق بن کر لوٹیں اور جہاں سے ہم ہماری زندگی میں پائی جانے والی کمزوریوں اور منکرات کا خود محاسبہ کر کے اپنے آپ کو ان منکرات سے ہم دور کریں. اللہ کے متقی، نیک اور صالح بندوں میں اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو شامل فرمائے. اللہم آمین.